जय श्री गणेश जी। मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना। जैसे कि मैंने आपको बताया था, पार्ट 1 की कथा पूरी हुई थी। अब मैं पार्ट 2 सुनाने जा रही हूँ। ये देवी श्रीमद् भागवत पुराण का जो प्रथम स्कंद है उसका पार्ट 2 है। इसमें हम आपको शुकदेव की कथा सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले गणेश जी का नाम लेते हुए कुछ लोगों के मैसेज जो है वो यूनिवर्स में भेजने बहुत ज़रूरी है, जिसमें से मैं सबसे पहला नंबर ले रही हूँ। और ये है पंकज, जो चाहते हैं उनका बिजनेस अच्छा हो, उनके सारे शत्रुओं का नाश हो और उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो। पंकज नामो देव राव। दूसरे नंबर पे मुकेश और प्रमीला का विवाह हो जाए, ये चाहते हैं वो लोग। रचना कुमारी सूथर की शादी राहुल सूथर से हो जाए। संगीता श्रीनिवास की शादी अंकित शर्मा से हो। नेहा चिप्पा की जो है रामाचंद्र टेलर के साथ शादी हो जाए और ये सभी बहुत ज़्यादा खुश रहे। दीपांकर नाथ की जो है उसका जो साथ है मोमोतो बुरो बोरे के साथ हो जाए। और कृष्णा और उसके हस्बैंड मनीष शर्मा हमेशा साथ रहे एक दूसरे के साथ। सोनिया जो है शमसी, उनका पति लवली कुमार सिंह को बहुत प्यार करे, उन्हें कभी छोड़ के न जाए और वो हमेशा खुशहाल रहे। ये सारी जितनी भी मैंने आपको प्रार्थनाएं बोली हैं, ये सब मुझे यूनिवर्स से मिली हैं और मैं आपके लिए भेज दी हैं। और उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए जो मैं आपके लिए बना रही हूँ हमेशा की तरह ही। और आज अब मैं आगे की कथा सुनाने जा रही हूँ। श्रीमद् भागवत जो देवी पुराण है, उसमें देवी का जो स्वरूप है उसके बारे में आपको बता रही हूँ। हम कथा सुन रहे थे और उसमें अब हम शुकदेव महाराज की कथा पे आते हैं। शुकदेव महाराज का जन्म कैसे होता है, अब मैं उसके बारे में आपको बताऊंगी। तो वेद व्यास जी के मन में बड़ी आशंका थी कि उनके संतान नहीं है और वो भगवान शंकर की पूजा पाठ तपस्या करते हैं। और उसके बाद ये कथा अध्याय 6 की है, प्रथम स्कंद की। अध्याय 7 में शुकदेव जी का जन्म होता है और वो कैसे होता है, जैसे कि आप सभी जानते हैं। शुकदेव महाराज जी पूर्व जन्म में एक तोते थे और उन्होंने भगवान शंकर और माता पार्वती की बातों को सुन लिया था अमरनाथ की गुफा में। और जब भगवान शंकर उनको मारने के लिए दौड़ते हैं तो वो भागते भागते अपने जो वेद व्यास जी की पत्नी थी उनके घर में समा जाते हैं और वो 12 वर्ष तक डर के मारे उसी में छुपे रहते हैं। और जब भगवान कृष्ण उनसे प्रार्थना करते हैं कि वो बाहर आए, शंकर जी उन्हें कुछ नहीं कहेंगे, तब जाकर वो आते हैं और जन्म लेते हैं। इस तरह से उनकी जो जन्म की कथा है आप सभी जानते हैं। और जन्म के बाद वेद व्यास जी की इच्छा थी कि उनके पुत्र का विवाह हो, लेकिन वो विवाह नहीं करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि मैं, क्योंकि उन्होंने भगवान शंकर के मुँह से जो ज्ञान सुन लिया था उसके बाद विवाह करने की इनकी कोई इच्छा नहीं होती है। और इस तरह से वो कहते हैं कि विवाह क्यों नहीं करना चाहते हो। देवी भागवत की स्वयं वेद व्यास जी कहते हैं मैंने ही रचना की है। देवी भागवत को सबसे पहले भगवान श्री हरि विष्णु ने सुना था श्लोकों के रूप में देवी भगवती से, आकाशवाणी के द्वारा। उन्होंने इसको अपनी नाभि से जन्मे भगवान जो ब्रह्मा जी थे उनको सुनाया। ब्रह्मा जी ने इनको नारद जी को, और फिर नारद जी ने वेद व्यास जी को देवी भागवत पुराण सुनाया, जिसको पूर्ण रूप से फिर व्यास जी ने इसको लिखा। और सभी जितने भी व्यास हैं, जितने भी पुराण हैं जो पहले प्रकृति ने आकाशवाणी के रूप में किसी न किसी देवी या देवता को सुनाए थे, उनको बाद में वेद व्यास जी ने जो है पुराणों के रूप में लिखा है। इसी तरह से देवी भागवत पुराण भी है। जब वो कहते हैं इस तरह से, तो शुकदेव महाराज जी कहते हैं कि मैं जो कथा सुन चुका हूँ भगवान शंकर के मुख से, उसके बाद मेरे सारे वैराग्य खत्म हो चुके हैं और मैं विवाह नहीं करना चाहता हूँ। अब अगले अध्याय में कहा जाता है जिसमें भगवान जो कहते हैं कि ठीक है, तुम्हें अगर ऐसी ही चिंता है तो तुम चले जाओ और मिथिला नरेश जनक जी के घर में जाकर वहाँ पे अपनी शंकाओं का समाधान करो, क्योंकि वही तुम्हारी शंकाओं को दूर करने और हरने वाले हैं। उनकी बात सुनकर वो चले जाते हैं। अध्याय नंबर 9 में सुखदेव जी अपना घर त्याग देते हैं और स्कंद नंबर 1 का, और वहाँ पे जाकर बोलते हैं। जब मिथिला नरेश को जनक जी को पता चलता है सुखदेव महाराज जी उनके घर पे आ रहे हैं तो वो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और उनका आओ भगत करते हैं और उनको पूछते हैं कि उनका आने का प्रयोजन क्या है। जब उन्हें पता चलता है कि उनको किस लिए भेजा गया है यहाँ पे, तो वो प्रसन्नचित्त होते हैं और वो कहते हैं कि तुम क्या जानना चाहते हो, आप क्या जानना चाहते हो। वो कहते हैं कि मैं विवाह क्यों करूँ, किस लिए करूँ। तो उन्होंने कहा कि यदि आप सन्यासी हैं उसके बाद भी यदि आपको पुत्र की इच्छा है, यदि आप सन्यासी हैं उसके बाद भी आप चाहते हैं
कि आपके सभी कार्य बने और आपका मोह जुड़ा रहता है अपने पुत्र में, तो फिर संतान करने में क्या दिक्कत है? आपको संतान करना ही चाहिए। और तब उनको समझ में आता है कि उनके पिता की भी उनके अंदर आसक्ति क्यों है, क्यों व्यास जी सुखदेव को इतना प्यार करते हैं। अपनी गलती को मानते हुए वो पिता के पास वापस लौट आते हैं। अपने पुत्र को वेदव्यास जी को घर पे आते हुए देखकर, जो वेदव्यास जी हैं वो सुखदेव को जब घर वापस लौटते हुए देखते हैं तो बहुत प्रसन्न होते हैं। और उसके बाद वो अपने पिता की सहमति से और पितरों के आशीर्वाद से पिवरी नाम की एक कन्या से विवाह करते हैं, जिससे उनको पुत्र 4 और एक कन्या की प्राप्ति होती है। कन्या का नाम कीर्ति है, जबकि पुत्रों का नाम कृष्ण, गौर, प्रभु, भूरी और देवश्रुत है। इन चारों को लेने के बाद वो कैलाश चले जाते हैं और कैलाश में ही वहाँ पे अपना निवास बना लेते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस समय इस दीपावली पे, धनतेरस के उत्सव पे हम हमेशा की तरह ही अष्टलक्ष्मी का अनुष्ठान कर रहे हैं। इस अनुष्ठान में वो सभी लोग जो आना चाहते हैं, भाग लेना चाहते हैं, वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा। इसमें कुछ सामान हम आपको बना के भेजेंगे जो चांदी का होता है, जिसमें और आपको गले में धारण करना है, अपने मंदिर में भी रखेंगे। पूरे वर्ष आपके पास धन दौलत पैसे की कमी नहीं होगी। आपके पास नाम, इज्जत, शोहरत, पैसा, आपकी जो भी मनोकामना हो, चाहे वो कोई भी कामना हो, प्रेम विवाह हो, शादी बिद्दत, सभी के लिए वो अनुष्ठान होता है। जो लोग नहीं आ पाएंगे वो ऑनलाइन भी बुक करा सकते हैं और इसकी सुविधा भी आपको दी गई है। और आज हमेशा की तरह फिर मैं जाते समय कुछ नाम यूनिवर्स में बोलने जा रही हूँ कि अमोघ मिश्रा और कीर्ति वर्मा का विवाह हे ईश्वर जल्दी कराएं। और इसके साथ साथ नेहा की शादी माधव के साथ भगवान कराने के लिए हे माता रानी आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। शोभा केसरी का विवाह उसके पसंद के लड़के से कराने के लिए भी हे माता रानी आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आकाश और इमरान को हमेशा के लिए साथ रखने के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सुरेंद्र सैनी और नित्या का जोड़ा बनाए रखने के लिए भी ईश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ये सभी नाम मैं यूनिवर्स में आप लोगों के लिए छोड़ रही हूँ। और इसके साथ साथ एक और प्रार्थना जो मैं आप लोगों के लिए छोड़ रही हूँ, और वो ये है कि यदि आप भी अपना नाम बुलवाना चाहते हैं तो 100 रुपये का अनुदान देकर आप अपनी प्रार्थना को यूनिवर्स में भेज सकते हैं। और देवी भागवत पुराण या किसी भी पुराण के साथ जब आपका नाम जुड़ जाता है तो उसका और भी फ़ायदा होता है। और 100 रुपये का अनुदान देने के बाद आपको अपना नाम लिख के भेजना है, मैं आपका नाम यूनिवर्स में भेज दूँगी। इसके साथ साथ आपसे एक और प्रार्थना है, जब आप ये आज मेरे वीडियोस देखेंगे तो 11 रुपये मेरे जो भगवान माता रानी के नाम से, भगवान के नाम से मंदिर में जरूर डाल दीजिएगा। एक्स्ट्रा ये पैसे एक्स्ट्रा मैं आपसे इसलिए डलवा रही हूँ, वो सभी लोग जो किसी ना किसी कष्ट में हैं, जिन तक मदद नहीं पहुँच पा रही है, जो बहुत तकलीफ में हैं, जो दिन रात ईश्वर को याद करते हैं और रो रहे हैं, घुट रहे हैं, चाहे कोई बच्चा जैसे गायब हो जाता है उसमें हो, चाहे किसी के साथ कोई अन्याय हो रहा है, चाहे किसी को कहीं बांध के रखा गया है, चाहे किसी को जबरदस्ती किसी गंदे काम में घुसाया जा रहा हो और वो हताश हो और वो उससे बाहर ना आ पा रहा हो, तो ऐसे में हे देवी माँ, मैं आप सभी से, हे गौरा, हे कालरात्रि, हे कुष्माणा स्कंद माता, हे चंद्रघटा माँ, हे महागौरी, हे मंगला महागौरी, कात्यायनी माँ, स्कंद माता, कुष्माणा माँ, आप सभी से प्रार्थना करती हूँ कि आप उस इंसान तक वो मदद पहुँचाएँ। और इसके लिए आप सभी अपने साथ साथ उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना कीजिएगा और 11 रुपये एक्स्ट्रा डाल दीजिएगा मंदिर में, ये मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। और यदि आपको वो दिव्य किट जो लक्ष्मी जी की मैंने बनाई है वो लेनी है तो 2100 रुपये में आप 3 प्रश्न मुझसे आराम से पूछ सकते हैं। उन 3 प्रश्नों का मैं आपको पूरा जवाब दूंगी। और एक किट जिसमें हरदा के गणेश जी हैं, सुपारी गणेश जी हैं और लक्ष्मी गणेश कवच भी है, श्री यंत्र भी है, लक्ष्मी चालीसा भी है और गुंजा के दाने हैं। साथ में बहुत सारे चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई थी, 14 आर्टिकल्स हैं। यदि आप उसको मुझसे प्राप्त करना चाहते हैं फ्री में तो 2100 रुपये में 3 प्रश्नों के उत्तर के साथ वो आपको मिल जाएगी फ्री। लेकिन यदि आप प्रश्न के बिना उसको लेना चाहते हैं तो मात्र 1100 रुपये का अनुदान देकर आप ये 14 चीज़ें मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में मैं पार्ट 3 के साथ आपको मिलूंगी। आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद।